मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं बताना चाहूंगा ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इनफ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूंगा इट्स नॉट RDX। तो ये इनफ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरनकॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 empty कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। सर एक AK-56 भी मिली है, AK-56 भी मिली है? नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज कैरनकॉप असॉल्ट राइफल। सर ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़ा गया? ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। सर मुजम्मिल को कब पकड़ा गया? कौन सी यूनिवर्सिटी? जी यहाँ पे जो हाँ, ही वॉज वर्किंग इन अल्फला यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, मैं आपको ये कहूँगा कि ये ऑपरेशंस हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता दें। कितना समय पहले आया था ये यहाँ पे? ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। पहले जम्मू कश्मीर में ये पढ़ाते थे, वहाँ पे भी उनके लॉकर में से AK-47 मिली थी सर। जी इस बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा। सर ये कहाँ घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, कुछ ऐसा सामने आया क्या? देखिए इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे मैंने आपको कहा, एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें अभी इस समय बताया जाना उचित नहीं है। हरियाणा में कुछ और जगहों पे भी है। देखिए ये अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है, फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरिया में भी है, जैसे एक एक्यूज इसके अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है। तो एक ये जो है हाँ, ये एक बड़ा मॉड्यूल है। और डॉक्टर का जिक्र किया जा रहा है, ये डॉक्टर भी क्या इसका मुजम्मिल का साथी है, यहीं पर रहता है या कोई और डॉक्टर? नहीं, जो ये डॉक्टर है ये मुजम्मल इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। तीसरे एक और डॉक्टर की बातचीत जो अभी जो अभी फरार है, हाँ उसके बारे में भी जांच जारी है। मुजम्मिल को कब गिरफ्तार किया गया फरीदाबाद से सर? उसे करीब 9-10 दिन पहले गिरफ्तार। सर कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ये तीनों लोग क्या करते हैं, मतलब जितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है डॉक्टर मुजम्मिल। एक अन्य की गिरफ्तारी J&K पुलिस के द्वारा वो सहारनपुर से की गई थी। आदिल राठौर की सहारनपुर से। सर ये फरीदाबाद से पढ़ाता था या इलाज करता था मरीजों का? हमारा ही वाज अ फिजिशियन देयर। सर ये कब से फरीदाबाद में रहना था? सर आपने कई हत्यारों का जिक्र किया है, ये कैसे इनके पास पहुंचे, कहां से आए, कौन इसमें शामिल हैं, क्या कुछ इसमें? देखिए मैं इसके अंदर अभी बहुत सारी, मैंने आपको जैसे कहा अभी, क्योंकि ये मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के ऊपर काम अभी जारी है, अभी इसके अंदर आगे काम काफी जारी है, तो मैं इसकी बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स जो है नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए शेयर नहीं कर सकता। पहले पुलिस ने नहीं बताई थी क्या सुरक्षा की दृष्टि से वो बात रखी गई थी? जी हाँ जी, जैसे जो ऑफकोर्स बिल्कुल मेनली है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अभी हम नहीं चाहते कि इसमें जो आगे के जो ग्रुप्स है, गैंग्स हैं, वो उसके अंदर अलर्ट हो। सर एक सवाल ये कि जो बरामद हुआ है वो जहां रहता था वहां से या जहां पढ़ाता था वहां पर, वो अगर डिटेल आप? एक रूम था जो रूम इन्होंने ये रखा था, एक एक्स्ट्रा रूम, उस जहाँ से ये बरामद हुआ। जंगल के साथ में कोई और रहता था या अकेला रहता था? ये अकेला था। धौज में ये रूम है, कहाँ है? हाँ, धौज थाना क्षेत्र के अंदर है ये। मकान मालिक से भी बातें सामने आई है? अभी इसके अंदर डिटेल जारी है, जो समय समय पे आपको जो है। सर इसको आगे कहाँ ये सप्लाई करना था, क्योंकि इसके पास भी बताया जा रहा है किसी डॉक्टर की थ्रू ही जो है स्टॉप किया गया था, आगे कहाँ सप्लाई करना था, मकसद क्या था? क्योंकि जॉइंट ऑपरेशन में जो है JK पुलिस और आप की पुलिस दोनों इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन आपका भी है, तो कहाँ आगे करना था, इनका मकसद क्या था, कुछ ब्लास्ट था या क्या? मैंने आपको बताया भी, मैंने भी ये बताया कि इसलिए मैंने कहा कि एक वृहद
नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशन डिटेल्स हैं जिन्हें इस समय अभी शेयर नहीं किया सर एक बार फिर दोबारा बताइए क्या क्या बरामद किया गया है इनके पास से, जो गलत चल रहा है वो हाँ सर, बरामदगी दोबारा मुझे मैं बरामदगी में आपसे बता देता हूँ। एक कैननकॉप असॉल्ट राइफल है विद 1 कैननकॉप असॉल्ट राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस, 2 एडिशनल मैगजीन्स। इसके अलावा 8 बड़े सूटकेसेस हैं, 4 छोटे सूटकेसेस हैं, प्लस एक बकेट, जिनसे अप्रोक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। और इसके अलावा टाइमर्स 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, एक जो है रिमोट्स 24, हैवी मेटल अप्रोक्सीमेटली 5 kg और वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरीज एवं अन्य इस तरह का जो कॉन्ट्राबैंड मटेरियल है वो रिकवर किया गया है। आरडीएक्स वाली जो बात आ रही थी वो नहीं। हाँ, आरडीएक्स वाली बात गलत है, इट इज नॉट आरडीएक्स। AK-47 वाली सर, इट इज नॉट AK-47, मैंने बताया इट इज बेसिकली कैननकॉप असॉल्ट राइफल। ये AK-47 के जैसी होती है, उससे थोड़ी छोटी होती है इसकी राइफल, बट इट इज नॉट AK-47। सर ये अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से आया सर? ये इसका पीछे का लॉजिस्टिक्स क्या है ये बता दीजिए। मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन इसके अंदर जारी है और इसके बहुत सारी तो बरामद हो गया सर, बहुत सारी डिटेल्स हैं, विल शेयर इन ड्यू कोर्स ऑफ सर कितने दिनों से यहाँ पे किराए पे रह रहा था वो? जी मैं बताया, जैसे ये जो सारा ऑपरेशन है पिछले 15-20 दिन से ये चल रहा था, राइट। ये कब से रह रहा था यहाँ पर? बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, देश के खिलाफ में बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी और इसी को लेकर अब फरीदाबाद पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें तमाम नई जानकारियां सामने आई है, जिसमें ये जानकारी सामने आई है कि जो सामान की बरामदगी हुई है उसमें एक असॉल्ट राइफल भी मिली है और साथ ही साथ कैननकॉप राइफल है, ये पिस्टल मिली है, 2 एम्प्टी कार्टल है, 2 मैगजीन है और ऐसे में ये मुजम्मिल गिरफ्तार भी हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, साथ ही साथ में वॉकी टॉकी मिले हैं और भी तमाम जानकारियां सामने आई हैं। आपको सबसे पहले बता रहे हैं टाइम्स नाउ भारत पर कि देश के खिलाफ में बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी और उसका पर्दाफाश किया गया है। ये जॉइंट ऑपरेशन किया गया जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ में, फरीदाबाद पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था और इसी में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। एक जानकारी आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये बड़ा ऑपरेशन जिसको अंजाम दिया गया है, इसमें बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आपको बता दें कि पहले जानकारी सामने आ रही थी कि आरडीएक्स मिला है, लेकिन अब जो जानकारियां पुलिस की तरफ से साझा की गई हैं, फरीदाबाद पुलिस का ये कहना है कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है, हैवी मेटल्स भी मिले हैं, यानी एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं बताना चाहूंगा ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इनफ्लेमेबल मटेरियल है, जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इट इज नॉट आरडीएक्स, मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूंगा इट्स नॉट आरडीएक्स। तो ये इनफ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैननकॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी ज्वाइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। तो देखिए फरीदाबाद पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसमें तमाम जानकारियां साझा की गई हैं। हमारे साथ में इस बड़े ऑपरेशन पर ज्यादा जानकारी के साथ में पुलकित जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से और साथ में ही साहिल सोहेल हैं जो कि श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। पहले पुलकित आपके पास आते हैं, जिस तरीके से अब जानकारी सामने आई है कि आरडीएक्स नहीं है, ये पुलिस की तरफ से साफ किया गया है, सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट की बात सामने आई है, और क्या क्या बरामद किया गया है पुलकित? दिन पहले डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई थी और ये अल
फ्लास कॉलेज में पढ़ाता था, सीनियर डॉक्टर की रैंक पे वहां पे मौजूद था। और इसके पास से जो चीजें बरामद हुई हैं, जिसमें असॉल्ट राइफल है, 3 मैगजीन है और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं, ये और कुछ विस्फोटक 300 किलो के आसपास विस्फोटक बरामद हुआ है। ये इसके घर से बरामदगी हुई है और उसमें ये अकेला रहता था, यानी कि इसके अलावा और कोई वहां पर नहीं रहता था। पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि ये मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि बहुत सारी डिटेल्स अभी ऑपरेशन से जुड़ी हुई साझा नहीं की गई है, क्योंकि ऑपरेशन अभी इसमें चल रहा है। पुलिस अधिकारी ये साफ कर रहे हैं, ये इशारा दे रहे हैं कहीं ना कहीं कि ये मामला कितना बड़ा है। मुजफ्फिल जो यहाँ रह रहा था, सीनियर डॉक्टर की रैंक पर था, एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था और उसकी 9 दिन पहले यहाँ से गिरफ्तारी हुई थी। जम्मू कश्मीर और साथ ही हरियाणा पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन था और इसकी में एक गिरफ्तारी यूपी से भी हुई और ये ऑपरेशन करीब 15 दिन से चल रहा है। यहाँ पर 9 दिन पहले ये गिरफ्तारी होती है। कल यहाँ से जिंदा कारतूस, असॉल्ट राइफल और मैगजीन बरामद होती है, विस्फोटक बरामद होता है, जिसे लेकर ये जो जांच है ये अब और भी जगह पे। ये सवाल मैंने उनसे पूछा कि जांच का दायरा कितना बड़ा है, तो उन्होंने साफ कहा कि जांच का दायरा बड़ा है, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, ऑपरेशन जारी है, इसीलिए बहुत सारी चीजें अभी साझा नहीं की जा सकती। लेकिन ऑपरेशन कितना बड़ा है इसकी गंभीरता पुलिस अधिकारी के चेहरे पर साफ दिख रही थी और यही वजह है कि डॉक्टर्स का इसमें जुड़ना, वो भी सीनियर रैंक पर, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल खड़े करता है। जी पुलकित, गिरफ्तारियों को लेकर बात हुई तो उसमें उन्होंने ये भी साफ किया कि एक अभी जो डॉक्टर है वो एब्सकॉन्ड